हेलो एवरीबॉडी, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको हम गार्डनर्स कहते हैं काला सोना। जी हाँ, ये है किचन वेस्ट से बनाई हुई कंपोस्ट। जब हम इसको यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स में और अपने प्लांट्स को अच्छा ग्रो होते हुए देखते हैं, तब समझ में आता है कि इसको काला सोना क्यों कहा जाता है। इसको बनाना बहुत आसान है और आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गया, जब ये कंपोस्ट बनता है, इसमें से लिक्विड कंपोस्ट भी रिलीज़ होता है, जो इसमें नीचे जमा होता रहता है। ये लिक्विड कंपोस्ट पावर बूस्टर की तरह काम करता है प्लांट्स के लिए। ओके, अब बात करते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। ये मैंने लिया है 14 इंचेस का पॉट और इसमें मैंने कर लिए हैं ऊपर की साइड होल्स ताकि एयर मूवमेंट बना रहे, और बॉटम में भी होल्स कर लिए हैं ताकि लिक्विड कंपोस्ट जब तैयार हो वो यहाँ से निकल सके। ये है 6 इंच का पॉट जिसमें मैंने कोई भी होल्स नहीं बना रखे क्योंकि हम इसमें लिक्विड कंपोस्ट को जमा करेंगे। दोनों पॉट्स को हम इस तरीके से फिट कर लेते हैं ताकि ऊपर वाले पार्ट में सॉलिड कंपोस्ट रहे और नीचे वाले में लिक्विड कंपोस्ट। दोस्तों, आप किसी और टाइप का कंटेनर भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही यूज करने हैं, बस तरीका यही यूज करना है। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कार्डबोर्ड चिप्स। जी हाँ, कार्डबोर्ड की बहुत अच्छी कंपोस्ट बनती है। तो अब कार्डबोर्ड को कबाड़ी को देना बंद कर दीजिए, इसकी कंपोस्ट बना लीजिए, उसमें ज़्यादा फायदा होगा। पहली लेयर में डाल रहा हूँ कार्डबोर्ड चिप्स की। ये मेरे पास थोड़ा कार्डबोर्ड पेपर भी पड़ा है, इसको भी मैं डाल रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। दूसरी लेयर में डाल रहा हूँ किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट की। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं इस कंपोस्ट को, तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। फ़र्क बस इतना है, किचन वेस्ट कंपोस्ट को डालने से प्रोसेस जल्दी हो जाता है क्योंकि उसमें वो बैक्टीरिया ऑलरेडी अवेलेबल होता है। वर्मी कंपोस्ट से कुछ दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। अब थर्ड लेयर में डाल रहा हूँ किचन वेस्ट की। इसमें प्याज के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, अंडे के छिलके हैं, और जो भी कुछ निकलता है किचन से वो सब डाल सकते हैं। बस याद रखिएगा कि ये सारा कच्चा मटेरियल होता है जो डाला जाता है, कुछ भी पका हुआ नहीं डालना है। जैसे बहुत लोग एक गलती कर देते हैं कि वो उबला हुआ चावल, जो सफ़ेद चावल होता है, वो डाल देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं डालना है, सारा कुछ कच्चा मटेरियल ही डालना है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब हम ये पूरा मिक्सचर बनाते हैं लेयर बाय लेयर, तो वो जो हमने हवा वाले छेद बना रखे हैं ऊपर की साइड, उनसे नीचे ही रहे ताकि हवा ना रुके। अब मैं इसको कवर कर दूंगा कंपोस्ट की लेयर से, और अब है लास्ट लेयर जिसमें हम मिट्टी से इसको पूरा ढक देंगे। अब ये तैयार है। आपको बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, इसको शेडी एरिया में रखना है जहाँ धूप ना आती हो, और हर दूसरे तीसरे दिन इसको ऊपर नीचे कर देना है, यानी इसको मिला देना है। आशा करता हूँ आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को ताकि मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, आज हो गए हैं लगभग 35 दिन और ये लगभग तैयार हो चुकी है। बाद में मैंने इसमें थोड़ा और किचन वेस्ट ऐड किया था, अब भी इसमें और किचन वेस्ट ऐड कर सकते हैं। बट हाँ, एक बार अगर कंपोस्ट बनना शुरू हो जाता है तो फिर वहाँ पे रुक जाइएगा। और इस तरीके से लिक्विड कंपोस्ट जमा होता है, जिसको आप किसी बॉटल में भर सकते हैं, ये खराब नहीं होता। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर न्यू वीडियोस।